आज जो नोटिस है जरा ध्यान से देखिए क्या नोटिस है। इसमें है द मार्क्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड एंड नॉन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैव बीन होस्टेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स। अब इंडिविजुअल मार्क्स ही चेक कर सकते हो, यानी अगर आप चाहो तो अपने साथ किसी के कंपैरिजन में मार्क्स आप नहीं देख सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है, किसी का 5 मार्क्स, किसी का 10 मार्क्स, किसी का 20 मार्क्स बढ़ गया, किसी के घट गए हैं, बढ़े भी हैं तो पॉइंट में मार्क्स बढ़े हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किस प्रकार का खेल ये लोग खेल रहे हैं। दूसरी बात है, सबसे मेन ये बात है जो मैं मानती हूं कि अगर आप मार्क्स पब्लिक कर देंगे, और चलिए छोड़िए मार्क्स पब्लिक, अगर वेटिंग लिस्ट पे ले आते तो कम से कम 4000 बच्चों को फायदा होता, कम से कम 4000 बच्चों को, क्योंकि जो एक साल में सिलेक्ट हो रहे हैं दूसरे साल भी हो रहे हैं, वही तीसरे साल भी अटेम्प्ट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग वेटिंग लिस्ट नहीं ला रहे हैं, हमेशा उनको ऐड करके अगले साल ले जाते हैं, क्योंकि आपको नौकरी देनी ही नहीं है। आप ऐसे ही बता दीजिए ना, नौकरी नहीं देंगे, हम लोग ठेला लगा लें, बच्चों को कह देंगे भैया तुम लोग पकौड़े बेच लो, तुम लोग को नौकरी नहीं मिलने वाली। क्यों इस तरह के खेल खेलते हैं आप लोग? दूसरी बात है, जो डिसेबल, जो हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को जो स्क्राइब मिलता है, कहते नहीं ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है ना, आपको 12th लेवल के स्क्राइब ले जा सकते हैं। भाई 12th लेवल यानी सीएचएसएल में तो क्वेश्चन आप सीजीएल से बेहतर दे रहे हैं। एमटीएस के क्वेश्चन कितने ऐसे हैं जो सीजीएल से बेहतर है? आपका तो रद्दी आपका कमीशन है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस देने हैं। आपको 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, किसी के बारे में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। अगर कुछ नहीं समझ में आता, 2016-17 के पेपर्स देख लीजिए। 2017 में हम लोग को स्कैम का इसलिए पता चल गया था क्योंकि अच्छे से अच्छा बच्चा को 130 क्रॉस करना मैथ्स में मुश्किल हो रहा था 200 में।